नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फंडामेंटल एनालिसिस में हम दोस्तों जानेंगे कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में, की पॉइंट्स क्या हैं उसके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स क्या हैं कंपनी के, पीयर्स कंपैरिजन, उसके कंपटीटर्स में वो कहाँ स्टैंड करती है कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स हम जो है पिछले सालों से उसका कंपैरिजन करेंगे और शेयर होल्डर्स पैटर्न्स को जो है वो चेक करेंगे। आज हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड इज अ मल्टीनेशनल conglomerate which is primarily engaged in providing engineering, procurement, and construction solution in key sectors such as infrastructure, hydrocarbon, power process industries, and defense, information technology, and financial services in domestic and international market। तो ये कंपनी जो है दोस्तों ईपीसी सॉल्यूशंस में काम करती है। मींस ये जो है जिस भी एंटिटी का जिस भी जहाँ का भी ये प्रोजेक्ट लेती है तो एज अ कॉन्ट्रैक्टर ये कंपनी जो है जहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन करती है उससे रिलेटेड डिज़ाइन और उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो भी मटेरियल लगता है जैसे सरिया, सीमेंट, बजरी या जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो ये कंपनी खुद खरीदती है और कंस्ट्रक्शन करके देती है। तो ये काम करती है। और ये कंपनी जो है इसके जो सेक्टर हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, हाइड्रोकार्बन, पावर प्रोसेस इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस। तो ये डिफेंस में भी काम करती है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी ये डोमेस्टिक मार्केट में यानी इंडिया में और इंटरनेशनली भी इसका बिजनेस जो है एक्सपैंड है। तो की पॉइंट इसके दोस्तों चेक करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से ये कंपनी जो है 46% की रेवेन्यूज़ जो है वो जनरेट करती है। इट कंप्राइज इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा, हैवी सिविल इंफ्रा, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, स्मार्ट वर्ड्स एंड कॉम प्रोजेक्ट्स एंड मेटलर्जिकल एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। दिस इज द कोर बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इसका बिजनेस है कंपनी का, ये कोर बिजनेस है और मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो इसी बिजनेस से आती है। जिसमें जो है ये कंपनी कंस्ट्रक्शन किस चीज़ करती है, बिल्डिंग्स की, फैक्ट्रीज की कंस्ट्रक्शन करती है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रोड वगैरह हो गए तो इसमें ये जो है कंस्ट्रक्शन करती है। हैवी सिविल इंफ्रा, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाती है ये कंपनी। और वाटर एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो है कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है। और भी जो है इसके काफ़ी सारे जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम है जिसमें ये अपना जो है वो काफ़ी बड़ा रेवेन्यू है जो जनरेट करती है 46%। और हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में ये कंपनी 12% की रेवेन्यूज़ जनरेट करती है और पावर सेगमेंट में 3% की रेवेन्यू जनरेट करती है। और आगे चलें दोस्तों तो डिफेंस में भी ये कंपनी काम करती है और डिफेंस इंजीनियरिंग सेगमेंट में ये जो है 2% की रेवेन्यूज़ जनरेट करती है। दिस सेगमेंट कंप्राइज डिज़ाइन, डेवलपमेंट, सीरियल प्रोडक्शन एंड लाइफ सपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर्स। ठीक है, तो एरोस्पेस सेक्टर में भी ये काम करती है डिज़ाइनिंग में। ठीक है, जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो हैं वो उसकी डिज़ाइनिंग में ये जो है वो अपना योगदान देती है। और अगर देखा जाए तो डिफेंस में भी जो है ये अपनी डिफेंस से रिलेटेड जो है इक्विपमेंट्स हैं उनकी इंजीनियरिंग में जो है वो अपना काम करती है इसमें। और आगे देखें दोस्तों तो द कंपनी हैज़ बीन एक्टिव इन द डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर सिंस द मिड 80s। तो 80s के मिड में यानी 1998 के आसपास से ये कंपनी जो है ये डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस इंजीनियरिंग सेगमेंट में जो है काम कर रही है। हैवी इंजीनियरिंग सेगमेंट में इसकी 2% की रेवेन्यू आती है और अदर्स में जो है वो 4% की। तो अदर्स में क्या है, द अदर बिजनेस इंक्लूड रियलिटी, मैन्युफैक्चर, सेल, मार्केटिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ब्स, ठीक, और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, रबर प्रोसेसिंग etc। इट आल्सो हैज़ अ प्रेजेंस इन द माइनिंग एंड एविएशन सेक्टर। तो माइनिंग में भी जो है इस और एविएशन में भी जो है सेक्टर में भी ये कंपनी काम करती है। सेल्स और मार्केटिंग और इंडिविजुअल वेब्स में भी जो है ये कंपनी जो है अपना काम करती है। सर्विस बिजनेस जो है इसका इन्फो टेक्नोलॉजी सेगमेंट में 21% की रेवेन्यू जनरेट करती है। दिस सेगमेंट कंप्राइज आईटी एंड इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज टू मैनी कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब। द कंपनीज IT business is divided between its 3 subsidiary,
तो जो कंपनी का आईटी बिजनेस जो है इसका, वो 3 सब्सिडारीज भी हैं इस कंपनी की। तो वो हैं L&T इन्फोटेक लिमिटेड, माइंडट्री लिमिटेड और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। और अभी अभी आई थिंक माइंडट्री और L&T टेक्नोलॉजी के बीच में मर्जर हो चुका है। और फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट से ये कंपनी जो है 8% की रेवेन्यू जो है जनरेट करती है। द बिजनेस प्राइमरली कंप्राइजेज रूरल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, होलसेल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये कंपनी जो है हाउस से रिलेटेड फाइनेंस प्रोवाइड करती है, रूरल एरिया में जो है फाइनेंस जो है प्रोवाइड करती है, होलसेल फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है, और म्यूचुअल फंड और वेल्थ मैनेजमेंट का भी ये काम करती है। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द कंपनी सब्सिडरी एंड L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। और ये बिजनेस जो है वो कंपनीज जो सब्सिडरी हैं उनके द्वारा, जिसमें L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड है, उसके द्वारा जो है ये कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेगमेंट से इसकी जो रेवेन्यू है 3% की रेवेन्यू है। ग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप देखें हम इसका, तो इन फाइनेंशियल ईयर 2022 डोमेस्टिक सेल्स अकाउंटेड फॉर 64% रेवेन्यूज, फॉलोड बाय USA एंड यूरोप 18%, मिडल ईस्ट 11% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 7%। तो इसकी जो 2022 में जो इसकी डोमेस्टिक सेल्स अकाउंटेड जो उसकी वो है रेवेन्यूज़, और 64% जो है वो इंडियन मार्केट से जो आ रही है, और बाकी की जो रेवेन्यू है वो फॉरेन मार्केट से आती है इसकी। और अपनी सर्विसेज जो है एक्सपोर्ट करती है कंपनी, यूरोप से 18% और मिडल ईस्ट से 11%, और जो बाकी वर्ल्ड है उससे 7% की रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रही है। और ऑर्डर बुक इसकी चेक की जाए दोस्तों, ऑर्डर बुक के बारे में पता किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 द इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट अकाउंट्स फॉर 73% ऑफ एन ऑर्डर बुक। तो जो 2022 का फाइनेंशियल ईयर, उसमें 73% ऑर्डर बुक जो है वो उसने बुक किए हैं ऑर्डर्स, फॉलोड बाय द हाइड्रोकार्बन 16% हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, पावर से और 2%, डिफेंस इंजीनियरिंग में 4%, हैवी इंजीनियरिंग में 1% एंड अदर में 4%। डोमेस्टिक ऑर्डर्स जो हैं वो 73% हैं, और बाकी के जो आई थिंक 27% ऑर्डर्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज से इसको मिले हैं। न्यू बिजनेस लॉन्च जो हैं इसके L&T एजुटेक के नाम से, दिस ऑफर एडटेक प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस टू इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्किलिंग बॉडीज, वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। तो ये L&T एडटेक से रिलेटेड भी जो है वो नया बिजनेस अपना स्टार्ट कर रही है। L&T SU फाइन से भी ये कंपनी जो है एक नया अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है। सेल ऑफ डिजिटल बिजनेस, तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 द कंपनी सोल्ड इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस L&T NXT टू माइंडट्री लिमिटेड। ठीक, तो इसने अपना बिजनेस जो है वो माइंडट्री को जो है वो बेच दिया था। L&T नेक्स्ट नाम से जो इसका बिजनेस था तो वो बेचा उसने। सब्सिडरी ऑफ द कंपनी टू और फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹198 करोड़। तो इसने 198 करोड़ जो है इसमें जो है अपना इतनी अमाउंट में जो है अपना बिजनेस जो है माइंडट्री को बेचा। अमलगामेशन ऑफ माइंडट्री एंड L&T LTI। तो द बोर्ड ऑफ माइंडट्री लिमिटेड एंड लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड हैव अप्रूव्ड द अमलगामेशन ऑफ MT यानी माइंडट्री विद लार्सन दूसरी कंपनी जो है इसकी लार्सन टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड, इनका में अमलगामेशन हो गई, मतलब इनका जो आपस में जुड़ गई ये कंपनीज, अब अलग अलग काम नहीं करती है। द सेट स्कीम इज सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, एप्लीकेबल रेगुलेटर्स एंड NCLT। और ये अप्रूवल जो है किन पर डिपेंड करता है, ये शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, एप्लीकेबल्स, इन सभी पे जो है वो उनकी इच्छा से, उनकी राय लेकर ही ये सब कुछ हुआ है। और अभी अमलगामेशन आई थिंक हो चुकी है इसकी। सेल ऑफ सब्सिडरी देखें हम तो को सोल्ड इट्स इंटायर स्टेक इन L&T उत्तरांचल हाइड्रो पावर लिमिटेड टू रीन्यू पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो इसने अपनी एक सब्सिडरी बेची भी है, जो बेची है रीन्यू पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को फॉर अ टोटल कंसिडरेशन, जिसमें इसने 1300 करोड़ रुपए जो हैं लिए। इसने एक और बिजनेस अपना बेचा, सेल ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ऑटोमेशन बिजनेस जो है वो 2020 में बेचा है, जिसकी कंसिडरेशन जो है इसने ली आई थिंक 40,000 करोड़ की। और दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, तो इसके हम अब मार्केट कैपिटल चेक करें इसकी, तो 3,19,738 करोड़ की है। लार्ज कैप कंपनी है ये। करंट प्राइस इसका 2,274 रुपये का चल रहा है। हाई लो जो है वो 1456 और 2298 रुपीज़ है। स्टॉक PE 31 के आसपास चल रही है। थोड़ी सी ये ज़्यादा है स्टॉक PE, बट क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है तो इतनी एवरेज मानी जा सकती है। बुक वैल्यू जो है इसकी 582 रुपीज़ की है। डिविडेंड यील्ड 0.97% की है, एवरेज है। ROCE 11% और ROE 10%, तो 15% से लेस है ये।
और 15+ जो है वो अच्छी मानी जाती है नॉर्मली। फेस वैल्यू देखी जाए तो ₹2, EPS अर्निंग पर शेयर इसकी 71.9% की है। अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छी है इसकी। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है अच्छा मिल रहा है, लगभग 4 के पास मिल रहा है। लार्ज कैप कंपनी है ये। रिटर्न ऑन एसेट 3.12%, आई थिंक ये रिटर्न ऑन एसेट काफ़ी कम है इसका। रिटर्न ऑन एसेट इसका 3 साल और 5 साल का भी देखा जाए तो ये 3-4 के पास ही रहता है। ठीक, डेट ऑन इक्विटी या डेट टू इक्विटी देखा जाए तो 1.58। ठीक, तो डेट टू इक्विटी इसमें काफ़ी ज़्यादा शो कर रहा है इस कंपनी में। और डेट जो है वो 1,29,071 करोड़ का है, 71 करोड़ का है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है ये। इंटरेस्ट कवरेज जो है इसकी 3.75 है। अगर डेट है ज़्यादा तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी इसकी अच्छी है, 1 से 3 के बीच में अच्छी मानी जाती है, बट ये 3 से ऊपर ही है, लगभग 4 के करीब है। प्रोमोटर होल्डिंग्स इसमें 0% दिखा रहा है। बाकी आगे चेक करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग क्या इसका शेयर होल्डर पैटर्न है। प्लेस्ड जो है वो 0% है। चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग 0। इंडस्ट्री पी ई 22.1 और जो इंडस्ट्री पी ई से ये ट्रेड कर रहा है, अपनी जो पर्सनली पी ई है वो उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा है। और करंट रेशियो 1.22%, 1.22, तो करंट रेशियो थोड़ी सी खराब नज़र आ रही है इसकी। एसेट टर्नओवर जो है वो 0.50 है। इन्वेंट्री टू टर्नओवर रेशो हम देखें इसकी तो 8.82 है, अच्छी है इन्वेंट्री टर्नओवर, 5 से ज़्यादा ही है। और 3 साल की और 5 साल की भी इसकी जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो भी ठीक है। 21.1% का प्रॉफिट ग्रोथ है इसका। और आगे चलें दोस्तों, हम इसका प्रोज एंड कंसिक्वेंसेज यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेक करें तो कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 35%। अच्छी खासी जो है वो डिविडेंड पे आउट है इसकी। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 96.6 डेज टू 72 डेज। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो अब अच्छी हो गई है, वो लगभग 96.6 डेज से रिड्यूस्ड होकर 72 डेज़ की है। स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है करंटली 4 की बुक वैल्यू पे, तो पीबी वैल्यू पे, प्राइस टू बुक वैल्यू पे। तो ये इसमें थोड़ा नेगेटिव पॉइंट दिखा रहे हैं। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.44% ओवर पास्ट 5 ईयर। तो पुअर जो है सेल्स ग्रोथ दिखाई कंपनी ने। ये जो है ये सारी जो डिटेल होती है ये सिस्टम मशीनिकल जनरेटेड होती है, तो इसमें आपका अपना भी डिसीजन होता है। लार्ज कैप कंपनी है, आपको कम प्राइस पे कभी भी ये मिलने वाली नहीं है, मेरा तो ये मानना है। आप देख सकते हैं द प्रोज एंड कंसिक्वेंसेज आर मशीन जनरेटेड है ये। ठीक है, तो पेयर कंपैरिजन हम चेक करें तो लार्सन एंड टुब्रो जो है नंबर 1 कंपनी है अपने सेक्टर की, 3 लाख से ऊपर की इसकी शेयर कैपिटल के साथ। और GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ये 2nd नंबर की कंपनी है। काफ़ी छोटी छोटी कंपनियाँ हैं इसके बाद। लार्सन एंड टुब्रो जो है वो सबसे बड़ी कंपनी है इस सेक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो नंबर 1 कंपनी है फ्रेंड्स ये। सेल्स ग्रोथ इसकी सॉरी इसके हम अगर क्वार्टर वाइज कुछ रिजल्ट चेक करें तो हम देखेंगे कि सेल्स जो है वो अभी 46,000 करोड़ के पार है। ठीक है, कुछ सालों में हाँ इसका थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ है, कुछ क्वार्टर में 50,000 करोड़ से प्लस भी गई है सेल्स। अगर एक्सपेंसेस फ्रेंड्स इसके चेक करें तो एक्सपेंसेस भी काफ़ी हाई हैं इस कंपनी के अभी करंटली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो लगभग 6,600 करोड़ से ऊपर का कमा रही है ये कंपनी पिछले 2 क्वार्टर से। और आगे देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इसका रहता है लगभग 10+ के पास ही, 10+ के से ज़्यादा ही रहता है। और अभी ये स्टैंड कर रहा है लगभग 15 के आसपास पिछले दिसंबर 22 और सितंबर 22 के क्वार्टर में। अदर इनकम से भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, इनकम जनरेट आती है उसको लगभग 800-900 करोड़ की, तो अदर इनकम से ही वो जनरेट कर लेती है रेवेन्यू। इंटरेस्ट देखा जाए इसका तो 2,383 करोड़ का पे करती है कंपनी अभी लास्ट क्वार्टर में, लगभग 300 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रही है। और नेट प्रॉफिट दोस्तों इसका चेक किया जाए तो ये कंपनी जो है लगभग 2,2500 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट जो है वो कमा रही है पिछले कुछ क्वार्टर से। ईयर वाइज हम इसका दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करते हैं तो ईयर वाइज में जो है ये कंपनी पिछले कुछ 5-7 सालों से जो 1 लाख से ऊपर की जो है अभी लगभग 2 लाख तक जो है वो इसकी सेल्स जो है वो हो सकती है कुछ आने वाले सालों में। मार्च 23 का क्वार्टर में इसकी सेल्स 175 के आसपास 175 लाख करोड़ के आसपास जो है वो हो सकती है, 1,77,000 करोड़ के आसपास। ठीक, और आगे देखें फ्रेंड्स इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम मार्जिन चेक करें तो ये स्टैंड कर रहा है लगभग 15 के पास। ठीक, और इसके नेट प्रॉफिट फ्रेंड्स इसके चेक करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो लगभग अभी करंट में ये 10,000 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं पिछले 5-6 सालों से, तो ये 10,000 करोड़ के पार हैं। और जो करंट जो 2023 का फाइनेंशियल ईयर है उसमें ये कंपनी जो है वो 22,211 करोड़ तक का प्रॉफिट अर्न कर सकती है। इसकी डिविडेंड
पे आउट देखी जाए तो ये 35 प्लस पिछले कुछ 2-3 सालों से लगभग 35 के आसपास है, 35%। और फ्रेंड्स इसकी बैलेंस शीट चेक करें हम तो बैलेंस शीट जो है इसमें जो शेयर कैपिटल है वो कंपनी की डिस्क्रीज़ हुई है कुछ सालों में, और ये लगभग कंटिन्यू डिस्क्रीज़ हो रही है। अभी सितंबर 2022 को क्वार्टर में 281 करोड़ की जो है शेयर कैपिटल है। रिजर्व्स कंपनी के कंटिन्यू बेसिस पे बढ़ रहे हैं, और अभी जो है इसके 81,500 करोड़ के टोटल रिजर्व्स हैं। बोरोइंग्स जो हैं कंपनी की काफ़ी हाई हैं इसमें, और ये जो है बोरोइंग्स अभी 1,29,071 करोड़ की हैं। और हमने करंट रेशो भी इसकी चेक करी थी, करंट रेशो इसकी थोड़ी कम है, 2:1 से बहुत कम है, यानी 1.5:1 भी नहीं है रेशो। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे इसके फिक्स्ड एसेट्स चेक करें तो 42,163 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स हैं। काफ़ी बड़ी कंपनी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, और इन्वेस्टमेंट्स भी इसकी अच्छी खासी बढ़ रही हैं पिछले कुछ 5-6 सालों से। अभी ये 39,000 करोड़ के आसपास जो है इन्वेस्टमेंट सितंबर 2022 तक हैं इसकी। अदर एसेट्स जो हैं वो 2,39,000 करोड़ के हैं, ठीक। और टोटल साइज ऑफ बैलेंस शीट देखा जाए तो 3 लाख करोड़ के ऊपर है इसका। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम इसके शेयर होल्डर पैटर्न चेक करते हैं। तो शेयर होल्डर पैटर्न में हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो है FIIs जो है सबसे ज़्यादा होल्ड करती है, लगभग 23% के आसपास। और अभी DIIs ने भी रिसेंटली काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट किया है, तो DIIs भी जो है 39% के आसपास DIIs जो है वो होल्ड कर रही है अभी। और गवर्नमेंट जो है वो उसने अपनी थोड़ी सी स्टेक बेची है, बट पिछले कुछ जो क्वार्टर्स हैं वहाँ से ये 0.23% पर स्टेबल है। पब्लिक जो है अब डिक्रीज़ हो चुकी है इसमें 46% से लेकर के अभी 36% पे आ चुकी है। और अगर हम FIIs में चेक करें तो FIIs में जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इसमें इन्वेस्ट कर रही है, मेजॉरिटी में 3% की स्टेक है। DIIs में तो इसमें काफ़ी आ जाएंगे, म्यूचुअल फंड्स वगैरह और अदर कंपनीज़ और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स। गवर्नमेंट में जो है वो इंडियन गवर्नमेंट इतना ही 0.23% का खरीद रही है। और L&T जो पब्लिक में है, L&T एम्प्लॉयज़ ट्रस्ट है, इसमें NPS ट्रस्ट और यस NPS ट्रस्ट मैनेजमेंट, NPS ट्रस्ट अकाउंट, LIC पेंशन फंड और NPS जो है इसमें मेन है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस भी इसमें पहले इन्वेस्ट करता था, आई थिंक अब इसकी अपडेटेड होल्डिंग नहीं बताई गई है। तो ये है दोस्तों इसका प्रमोटर्स होल्डिंग और मीन्स शेयर होल्डिंग। फ्रेंड्स, अब हम कंपनी की वेबसाइट पर जाकर कंपनी के बारे में और उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में जानते हैं। थोड़ी सी नज़र कंपनी के इंट्रोडक्शन पे भी देख लेते हैं इसमें वेबसाइट पे इसकी। तो लार्सन & टुब्रो इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल एंगेज्ड इन EPC प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया। हाईटेक एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, इट ऑपरेट्स इन ओवर 50 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड। तो ये वर्ल्ड वाइड जो है वो 15 कंट्रीज़ में काम करती है, ठीक। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इसके सेकंड इसका हम चेक करते हैं बिज़नेस। तो बिज़नेस में भी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता ही दी। तो बिज़नेस में मेनली ये इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन, हाइड्रो कार्बन में, और देखा जाए पावर, मिनरल्स एंड मेटल्स में काम करती है, इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, हैवी इंजीनियरिंग में, डिफेंस में, और देखा जाए तो डिफेंस शिप बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरी में, और L&T वेल्व्स में, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, और काफ़ी इसके और भी सारे L&T मेट्रो रेल्स। तो मेट्रो प्रोजेक्ट भी ये कंपनी जो है वो लेती है। L&T IDPR यानी रोड डेवलपमेंट में ये काम करती है, और फाइनेंस सर्विसेज में, रियलिटी बिजनेस में। तो मीन्स जो है ये कंपनी रियलिटी सर्विसेज भी जो है अपनी प्रोवाइड करती है। सन फाइन में, L&T एजुटेक में, और भी काफ़ी इसके जो हैं वो बिजनेसेस हैं। माइंड ट्री भी है इसकी कंपनी, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन एंड डिजिटल सॉल्यूशंस में बिजनेस करती है। तो ये सारे फ्रेंड्स इसके बिजनेस सेगमेंट है इसका। और हम इसकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की रेंज देखें तो ये कंपनी जो है वही सेम है, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरी, हैवी इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स में, हाइड्रोकार्बन में, मिनरल्स एंड मेटल्स में, पावर, ये सारा वही उसी से रिलेटेड सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बताए गए हैं। बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन में ये कंस्ट्रक्ट करती है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, और हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एंड एफिलिएंट ट्रीटमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरी में, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इक्विपमेंट, हैवी इंजीनियरिंग में प्रोसेस प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी बनाती है, मॉडिफिकेशन, रिवैम्प एंड अपग्रेड्स, और जो हाइड्रोलिक्स में जो है हाइड्रोलिक सिलेंडर्स मैन्युफैक्चर करती है, सिवाइव रोटरी जॉइंट्स, हाई टॉर्क्यूल लो स्पीड मोटर्स,
मोटर्स वगैरह भी जो है वो बनाती है कंपनी, और मिनरल और मेटल्स पावर में जो है कोल बेस्ड पावर प्लांट्स बनाती है, गैस बेस्ड पावर प्लांट्स जो है वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर करती है, और रबड़ प्रोसेसिंग मशीनरी में ये जो है कंपनी मैकेनिकल टाइप क्योरिंग प्रोसेसेस और स्पेयर्स, जो शिप बिल्डिंग में जो है वो ये न्यू कंस्ट्रक्शन डिफेंस शिप बिल्डिंग, तो जो शिप बनाती है डिफेंस से रिलेटेड बनाती है, कमर्शियल शिप्स भी बनाती है ये कंपनी, शिप्स की रिपेयर करती है, रिफिट्स करती है उनको, और अपग्रेड भी करती है इनको। तो ये है कंपनी के सारा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का सेक्शन, जिसमें ये कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स बनाती है और अपनी सर्विसेज देती है। फ्रेंड्स, अब हम कंपनी का शेयर चार्ट एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। फ्रेंड्स, अब इसका 6 महीने का हम शेयर चार्ट देखें तो कंपनी ने जो है वो 18% के जो है वो प्रॉफिट्स दिखाए हैं, उसने ग्रोथ दिखाई है। तो एक साल का हम चार्ट चेक करें तो वो भी ग्रीन एंड ग्रोइंग चार्ट है। 25% के जो है वो एक साल में कंपनी रिटर्न्स दे रही है शेयर होल्डर्स को अपने, और 5 साल में 68% का जो है वो रिटर्न दे रही है कंपनी। तो और मैक्सिमम देखा जाए तो ग्रीन एंड ग्रोइंग चार्ट है, बहुत अच्छा है, अप्स डाउन इसमें है, फ्लक्चुएशंस तो काफ़ी हैं इसमें, बीटा हाई स्टॉक लग रहा है ये। और देखा जाए तो कोविड में यह आपको मिल रहा था लगभग 800 रुपये का, और यही स्टॉक आज जो है वो लगभग 2400 का जो है हो चुका है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये अपने शेयर होल्डर को 3 गुना का रिटर्न दे चुका है पिछले 3 सालों में। और अगर हम इसका अगर डीपली थोड़ा सा एनालिसिस देखें तो एक साल में जो है कंपनी 25% का रिटर्न क्यों दे रही है दोस्तों, आप समझ सकते हैं इस बात को। ये इसलिए दे रही है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ रुपीज़ का इंफ्रा डेवलपमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो है वो एक्सपैंड करने का डिसीजन लिया है अपने 2023 के बजट में। ये रीज़न है, आप देख सकते हैं। तो एक महीने में आप इसका रिटर्न देखेंगे तो 5% है, 6 महीने में आप इसका चेक करेंगे तो 18% है। क्यों है? क्योंकि जबकि सारी की सारी जो है वो मार्केट गिरी हुई है, एक साल में कोई रिटर्न नहीं है, मैक्सिमम शेयर में 40% से प्लस जो है वो शेयर्स जो है वो डिक्रीज़ हैं, फिर भी ये कंपनी 18% का रिटर्न दे रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, आने वाले 10 to 20 ईयर्स में इस कंपनी का फ्यूचर्स जो है वो बहुत ब्राइट है, ये रीज़न है इसका, ठीक है। इसीलिए जो है ये कंपनी शॉर्ट पीरियड में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है। और मैक्सिमम देखा जाए तो मैक्सिमम चार्ट में भी ग्रीन एंड ग्रोइंग ही है, ठीक है, और ये आगे भी जो है वो ये शेयर जो है वो ग्रो ही करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें अगर थोड़ी बहुत इंस्टॉलमेंट में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, और इन फ्यूचर अगर आपको ये कम प्राइजेज़ में मार्केट कंडीशन में अगर आपको ये शेयर गिरता हुआ मिले तो भी आप जो है वो इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक साल का चार्ट भी दिखाऊंगा तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे मौका था आपको, ठीक है, यहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर सकते थे, और यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते तो ये 24% के रिटर्न दिखा रहा है अभी, तो आप देख सकते हैं आप कितने परसेंट के रिटर्न पाते, 51% के। यही होता है डिसीजन सही टाइम पे लेना। जब आप डिसीजन सही सही टाइम पे लेते हैं, ठीक है, मार्केट कंडीशन को अच्छे से स्टडी करते हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, तो ऐसे रिटर्न मिलते हैं फ्रेंड्स। 55% के रिटर्न दिखा रहा है, कहाँ 24% के रिटर्न, अप्रॉक्सीमेटली 30% के ज़्यादा रिटर्न आप यहाँ से कमा सकते थे अगर आपको इन एट द टाइम आपको यहाँ पे शेयर बेचना भी पड़ जाता अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण। तो भी तो ये था दोस्तों आज का शेयर एनालिसिस। बहुत बड़ी कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, और लार्ज कैप कंपनी है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई लार्ज कैप कंपनी रखनी है फ्यूचर पर्पज से, तो L&T भी एक बहुत अच्छी कंपनी हो सकती है आपके लिए। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में अपना रिस्क मैनेजमेंट और अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से आप इसको देख सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो